नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेमा मालिनी की एक रहस्यमयी इच्छा के बारे में, जिसने अभिषेक बच्चन की शादी को लेकर ईशा देओल को किया था मना। इस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए रहिए हमारे साथ। हाल ही में ईशा देओल और भरत के रिश्ते काफ़ी खराब चल रहे हैं। ऐसे में हेमा का फैसला सही साबित हो सकता था, लेकिन उनकी बेटी ईशा ने खुद अभिषेक बच्चन से शादी करने से इनकार कर दिया था। हेमा मालिनी अपनी सभी लोग बेटी जो के कि इस गदर फैसले 2 से देखने काफी पहुंचे, हैरान थी। गदर 2 देखने लेकिन के बाद ईशा ईशा देओल जो खुद कि बताया था सनी कि देओल वह के अभिषेक स्क्रीन बच्चन में को भी अपना पहुंची, भाई जहां पर मानती ईशा थी। देओल और जबरदस्त यही तरीके से वजह धमाल कि वह मचाती उनसे नजर आई, शादी जहां पर नहीं पार्टी करना हुई। चाहती है। यही वजह थी कि न चाहते हुए भी हेमा को अपनी बेटी की शादी भरत से करनी पड़ी। अब नकल होम बॉलीवुड ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से करना चाहती थी हेमा मालिनी, इसीलिए बच्चन बहू बनने से किया मना। बॉलीवुड ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से करना चाहती थी हेमा मालिनी, इसलिए बच्चन बहू बनने से किया मना। अपना कल टीम जनवरी 18, 2024 0। हेमा मालिनी wanted to marry Isha Deol to Abhishek Bachchan, hence refused to become Bachchan's daughter-in-law. Hema Malini wanted to marry Isha Deol to Abhishek Bachchan, hence refused to become Bachchan's daughter-in-law. हेमा मालिनी ने देखा था ईशा को बच्चन बहू बनाने का सपना। बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से करवाना चाहती थी हेमा, लेकिन ईशा ने कर दिया था अभिषेक संग शादी करने से इनकार। तो विवेक ओबरॉय से भी शादी के लिए ईशा नहीं हुई थी तैयार। जी हाँ, अगर ईशा देओल ने हामी भरी होती और माँ की ख्वाहिश पर अपनी रजामंदी दी होती तो आज ऐश्वर्या राय नहीं बल्कि हीमैन धर्मेंद्र और हेमा की बड्ढी लाडली ईशा देओल बच्चन बहू होती। अपना काल होम बॉलीवुड ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से करना चाहती थी हेमा मालिनी, इसलिए बच्चन बहू बनने से किया मना। बॉलीवुड ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से करना चाहती थी हेमा मालिनी, इसलिए बच्चन बहू बनने से किया मना। अपना कल टीम जनवरी 18, 2024 0। हेमा मालिनी wanted to marry Isha Deol to Abhishek Bachchan, hence refused to become Bachchan's daughter-in-law. Hema Malini wanted to marry Isha Deol to Abhishek Bachchan, hence refused to become Bachchan's daughter-in-law. हेमा मालिनी ने देखा था ईशा को बच्चन बहू बनाने का सपना। बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से करवाना चाहती थी हेमा, लेकिन ईशा ने कर दिया था अभिषेक संग शादी करने से इनकार। तो विवेक ओबरॉय से भी शादी के लिए ईशा नहीं हुई थी तैयार। जी हाँ, अगर ईशा देओल ने हामी भरी होती और माँ की ख्वाहिश पर अपनी रजामंदी दी होती तो आज ऐश्वर्या राय नहीं बल्कि हीमैन धर्मेंद्र और हेमा की बड्ढी लाडली ईशा देओल बच्चन बहू होती। आराध्या ने तोड़ा बच्चन परिवार का नियम, दादी जया को झुकाया अपने आगे। अब ये खबर तो किसी से छिपी नहीं है कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल अपनी टूटती शादी की खबरों की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है। भले ही हेमा मालिनी, ईशा या फिर भरत तख्तानी की तरफ से इन खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान न आया हो, लेकिन इन सब के बीच उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईशा देओल अपने पति से अलग हो गई है, दोनों अब साथ नहीं रहते हैं। ईशा पति भारत का घर छोड़कर अपने मायके में मां हेमा मालिनी के साथ रह रही है। अमिताभ बच्चन ने दिया पोती। आराध्या को इतना महंगा तोहफा, खुशी से झूमी। ऐश्वर्या लंबे वक्त से ईशा और भरत साथ भी नहीं दिखे हैं, जिसकी वजह से इन खबरों को और भी ज़्यादा जोर मिला है। तो वहीं हेमा धर्मेंद्र की बेटी, दामाद के तलाक और अलगाव की शॉकिंग खबरों के बीच अब चर्चा बटोर रहा है वो किस्सा जब हेमा मालिनी अपनी बदधी बेटी ईशा की शादी बच्चन परिवार में करवाना चाहती थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से बेटी ईशा की शादी करवाना चाहती थी हेमा, लेकिन इस रिश्ते से खुद ईशा ने साफ इनकार कर दिया था। क्या है ये दिलचस्प किस्सा, आइए जानते हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन जैसा दामाद पाने की अपनी ख्वाहिश का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने करण जौहर के चैट शो कॉफ़ी विद करण में किया था। इसके बाद जब एक इंटरव्यू में ईशा से हेमा की इस इच्छा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ईशा ने कहा था
कि वो अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, तब ईशा ने अभिषेक से शादी करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मेरी माँ सच में बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि इस समय वह मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। बच्चन परिवार के काले कारनामे, ऐश्वर्या, अमिताभ और अभिषेक के खुल गए पर्चे। वे चाहती हैं कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती। ईशा ने अपने इससे इनकार की वजह भी बताई थी, जो कि बेहद शॉकिंग थी। ईशा ने कहा था कि क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए माफ़ करना माँ। वैसे आपको बता दें कि हेमा के परफेक्ट दामाद वाली छवि में विवेक ओबेरॉय भी फिट बैठे थे, लेकिन ईशा ने ये कहकर इस रिश्ते से मना कर दिया था कि विवेक बिल्कुल भी उनकी पसंद पर खरे नहीं उतरते। विवेक ओबेरॉय के लिए अपनी राय बताते हुए ईशा ने कहा था कि माँ भी पता रही है क्या क्या सोचती हैं। विवेक तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे टाइप के नहीं है। किसी बॉलीवुड स्टार को हम सफ़र बनाने की बजाय ईशा ने अपने कॉलेज फ्रेंड और बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ 11 साल पहले शादी की थी। हालांकि अब इस शादी में दरार की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और हाँ, इस विषय पर आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए PLS कमेंट हमसे साझा करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। Thank you for watching and do share what topic you want to watch in future videos.